हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आपका अपने चैनल एसएसपी बाय गुप्ता सर में। आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th का मैथ का चैप्टर 8 जिसका नाम है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति वैसे आपकी परीक्षा में 20% क्वेश्चन देता है। त्रिकोणमिति से आपकी परीक्षा में 20% क्वेश्चन देता है, यानी कि अभी बात करें तो त्रिकोणमिति से आपके एग्जाम में 40 नंबर का क्वेश्चन आएगा। क्यों? क्योंकि इस बार एग्जाम में तो डबल क्वेश्चन दे रहा है। पहले 20 नंबर का आता था, लेकिन अब डबल कर दिया, तब 40 नंबर क्वेश्चन होगा, जो आपके अच्छे रिजल्ट के लिए, अच्छे रिजल्ट बनाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। चलिए शुरू करते हैं, हम लोग देर न करते हुए शुरू करते हैं त्रिकोणमिति के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। इसके बाद हम लोग देखेंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में। दिया हुआ पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 10 π/2 का मान होगा। 10 π/2 π/2 का मान होगा। तब जानते हैं π/2 मतलब पाई मतलब क्या होता है? पाई मतलब होता है 180 डिग्री। 180 डिग्री क्या बोलते हैं? पाई बोलते हैं। उसमें 2 से भाग करें तो कितना होगा? 90 हो जाएगा। 90 यानी कि 10 90 का मान हमको बताना है। किसका मान बताना है? 10 90 का। तो 10 90 का मान तो आपको पता ही होगा। वैसे ऑप्शन हम दे रहे हैं, देखिए इसमें ऑप्शन दिया है A 0, B दिया है √3, C दिया है 1/√3 और D दिया है अपरिभाषित। तो 10 90 का मान क्या होता है? अपरिभाषित होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा D। सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ 1/√3, 1/√3 बराबर है। ऑप्शन है 10 60, 10 30, cos 45, sin 30। तो 1/√3 tan 30 का मान होता है। किसका होता है? tan 30 का मान होता है। तो आपका यही आंसर सही हो जाएगा, tan 30। अगला दिया है 3 नंबर क्वेश्चन है sec स्क्वायर थीटा -1। sec स्क्वायर थीटा -1 बराबर है। ऑप्शन ए दिया है कोसेक स्क्वायर थीटा, बी दिया है साइन स्क्वायर थीटा, सी दिया है tan स्क्वायर थीटा और डी दिया है कॉट स्क्वायर थीटा। तो आप जानते हैं आप जानते हैं sec स्क्वायर थीटा -1 बराबर होता है tan स्क्वायर थीटा। tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? तो sec स्क्वायर थीटा -1। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 4 दिया है sin π/4 cos π/4। इसका ऑप्शन दिया है ए में दिया है 2, बी दिया है 0, सी दिया है -1 और डी दिया है 1। तो देखिए साइन 45 π/4 मतलब क्या? 45। साइन 45 का मान 1/√2 होता है। कॉस 45 का भी 1/√2 होता है। ये दोनों कटेगा तो क्या आएगा? 0। तो आपका ऑप्शन होगा बी सही होगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 नंबर दिया हुआ है a + b = 90। तो cos a का मान क्या होगा? देखिए a + b = 90 दिया है। अगर cos का पूछेगा, cos a पूछेगा तो इसका आंसर sin b हो जाएगा। अगर sin, देखिए अगर यहां पे देखिए cos a पूछा है, तो cos a पूछा है तो क्या करेंगे? a के बदले में b कर देंगे, cos के बदले में sin हो जाएगा। और वैसे अगर रहता tan, अगर a दिया रहता, tan a दिया था तो इसका आंसर क्या हो जाता? tan a है तो यह हो जाता cot b हो जाएगा। यानी कि जहां पे अगर a दिया है तो उसके बदले में क्या लिख देंगे? b लिख देंगे। और tan के बदले में cot है। जानते हैं ना कि इसका उल्टा क्या होता है? sin के साथ अगर लेते हैं तो हम क्या लिखेंगे? cos लिखते हैं। और tan के साथ लिखते हैं तो क्या होता है? cot हो जाता है। और sec रहता है तो क्या होता है? sec अगर रहे तो क्या हो जाएगा? cosec हो जाता है। क्या होता है? cosec होता है। अब यहां समझिए, फिर से क्वेश्चन को देखते हैं। अगर दिया है क्वेश्चन आपका कि a + b = 90, a + b = 90 दिया है, तो अगर tan a पूछेगा तो cot b हो जाएगा। ठीक है? cos a पूछेगा तो sin b हो जाएगा। sec a पूछेगा तो cosec b हो जाएगा। कब? जब a + b = 90 दिया है तब। ठीक है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? यहां पे आपका आंसर हो जाएगा sin b। 6 नंबर क्वेश्चन दिया है, यदि 3θ = 90 डिग्री, 3θ बराबर दिया है 90 डिग्री दिया है, तो पूछा cos θ बराबर होगा। cos θ किसके बराबर होगा? तो देखिए
ये 3 थीटा है, तो ये काटेंगे इसको तो क्या होगा, थीटा बराबर हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। यानी थीटा की जगह पर अगर 30 रखेंगे तो क्या हो जाएगा cos 30, और cos 30 का मान कितना होता है, cos 30 का मान होता है √3/2 होता है। क्या होता है, √3/2। तो आपका आंसर कौन सा सही होगा, बी आंसर सही होगा, बी दिया है √3/2। अगला है 7 नंबर क्वेश्चन, 1 + tan स्क्वायर थीटा का मान होगा, 1 + tan स्क्वायर थीटा का मान होगा। तो आप जानते हैं 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है। क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। ऑप्शन दिया है पहला, ए नंबर दिया है सेक स्क्वायर थीटा, तो यही आपका आंसर सही हो जा रहा है, सेक स्क्वायर थीटा। अगला है 8 नंबर क्वेश्चन, 1/√3, 1/√3 किसका मान है। अब देखिए ऑप्शन ए में दिया है sin π/3, तो अब जानते हैं साइन में 1/√3 किसी का मान नहीं होता है। इसके बाद दिया है 6 cot π/3, 6 cot π/3। उसके बाद यह है tan π/6, तो हम जानते हैं tan π/6, tan π/6 मतलब क्या, tan 30, और tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3 होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा tan π/6, यानी सी आंसर हो जाएगा। अगला 9 नंबर क्वेश्चन दिया है, यदि √3 कोसेक थीटा बराबर 2, √3 कोसेक थीटा बराबर 2 दिया है, तो थीटा का मान क्या होगा, थीटा का मान पूछा है। तो अब यहां देखिए √3 कोसेक थीटा बराबर 2 है, तो कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा, 2/√3। अगर कोसेक को आप जानते हैं किसका उल्टा क्या होता है, तो कोसेक किसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है। किसका उल्टा होता है, साइन का। अगर फार्मूला ना याद हो कोसेक का फार्मूला ना याद हो तो उसे हम क्या करेंगे, साइन में कन्वर्ट कर लेंगे। तो साइन में करेंगे तो क्या होगा, 1/sin थीटा बराबर होता है कोसेक थीटा होता है। तो अगर साइन थीटा हम लें तो नीचे वाला ऊपर है, ऊपर वाला नीचे, चूंकि साइन का उल्टा कोसेक का उल्टा साइन होता है। अब यहाँ पे हम उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा। अब ये तो पता होगा साइन कितना का मान √3/2 होता है, तो अब जानते हैं साइन 60 का मान √3/2 होता है। कितना होता है, साइन 60 का। तो यहाँ पे थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा, थीटा बराबर 60 डिग्री होगा। अगला क्वेश्चन दिया है 1 + tan स्क्वायर ए बटा कोसेक स्क्वायर ए, 1 + tan स्क्वायर ए बटा कोसेक स्क्वायर ए। अब यहां देखिए 1 + tan स्क्वायर ए क्या होता है, तो सेक स्क्वायर हो जाता है, सेक स्क्वायर ए। अब बटा ये कोसेक स्क्वायर रहेगा ही, कोसेक स्क्वायर ए। और 1 देखिए 1/sin स्क्वायर ए हो जाएगा इसका मान। इसके लिए क्या होता है, सेक के लिए क्या होगा, 1/cos स्क्वायर ए, और इसके लिए होता है 1/sin स्क्वायर ए। तो ये साइन ऊपर जाएगा, कॉस नीचे, तो साइन बटा कॉस क्या होगा, tan। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर ए हो जाएगा। क्या होगा, tan स्क्वायर ए। याद रखिएगा कुछ ट्रिक्स है इसका। अगर 1 + tan स्क्वायर दिया हो, है ना, इधर 1 + अगर cot स्क्वायर दिया हो, 1 + tan स्क्वायर ए दिया हो, tan स्क्वायर ए, और नीचे दिया 1 + cot स्क्वायर ए, ठीक है ना। तो अगर ऐसे दिया हो तो आपका जो ऊपर है tan स्क्वायर वो हो जाएगा जैसे, या फिर ऐसे दिया हो, चूंकि 1 + cot स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, कोसेक स्क्वायर ए होता है। क्या होता है, कोसेक स्क्वायर ए। इसका भी वही आंसर आ रहा है। अगर ऐसे दिया हो 1 + cot स्क्वायर ए और नीचे दिया 1 + tan स्क्वायर ए, तो इसका आंसर हो जाएगा cot स्क्वायर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, cot स्क्वायर ए। ऐसे भी आपको दे सकता है क्वेश्चन, 1 + cot स्क्वायर ए बटा सेक स्क्वायर ए। अगर ऐसे दे दे तो क्या करेंगे, तो इसका भी आंसर आपका cot स्क्वायर ए ही होगा, क्योंकि यहाँ पे 1 + tan स्क्वायर ए क्या होगा, सेक स्क्वायर ए होता है। तो उसी को थोड़ा सा चेंज कर दिया है, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, cot स्क्वायर ए होगा। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या रहा है, tan स्क्वायर ए, यानी कि आंसर नंबर डी हो रहा है। अब 11 नंबर क्वेश्चन दिया है, √2 cos थीटा बराबर 1, √2 cos थीटा बराबर 1 दिया है। तो अब देखिए cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1/√2 हो जाएगा। cos थीटा बराबर √2 इसके नीचे आएगा, तो 1/√2 हो गया। अब इसका ऑप्शन देखिए क्या क्या दिया है 60 डिग्री,
45 डिग्री, 30 डिग्री और 0 डिग्री। तो आप जानते हैं cos 45 का मान होता है 1/√2। कितना का होता है? 45 का। तो आंसर हो जाएगा आपका 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अगला दिया हुआ है 1 + cot स्क्वायर ए। अभी इसके बारे में बताए थे 1 + cot स्क्वायर ए बटा 1 + tan स्क्वायर ए। अभी जस्ट इसके बारे में बताया गया था। चलिए आप बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है? 1 + cot स्क्वायर ए बटा 1 + tan स्क्वायर ए का आंसर क्या होगा? तो आंसर हो जाएगा cot स्क्वायर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? cot स्क्वायर ए हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 13। यदि sin थीटा बराबर 3/5, देखिए sin थीटा बराबर 3/5 है, sin थीटा बराबर 3/5 है और cos थीटा का मान पूछा है, cos थीटा का मान पूछा है, तो क्या करेंगे? sin थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण होता है, लंब बटा कर्ण। तो हो गया लंब, हो गया ये हो गया कर्ण। लेकिन cos के लिए क्या चाहिए? आधार बटा कर्ण चाहिए, आधार बटा कर्ण चाहिए। ठीक है, तो हम लंब दिया है, कर्ण दिया, हमको आधार निकालना था। आधार कैसे निकलेगा? तो कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर रूट में रहता है ना। तो 25 - 9 बराबर कितना? 16। 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 4। तो आपका आधार कितना हो गया? 4 और कर्ण आपका 5 है ही। तो cos थीटा का मान कितना आ गया? 4/5 आ गया। कितना आया? 4/5। तो आपका आंसर हो जाएगा ए सही होगा, 4/5। क्वेश्चन नंबर 14। चौदह नंबर दिया है 9 sec स्क्वायर थीटा माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा बराबर है। देखिए 9 sec स्क्वायर थीटा माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा बराबर है, तो किसके बराबर? 9 अगर हम कॉमन ले लें, 9 कॉमन ले तो क्या हो जाएगा? sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो 9 तो रहेगा ही, इसका मान कितना होता है? 1 होता है। तो कितना आया? 9। तो किसके बराबर हो रहा है? 9 के बराबर हो रहा है। आंसर आपका हो जाएगा बी। अगला है 2 sin 38 बटा cos 52। 2 sin 38 डिग्री बटा cos 52 डिग्री दिया है। यहाँ पे अब देखिएगा, अगर साइन दिया हो और cos दिया हो, ठीक है ना, इधर फिर tan दिया हो और cot दिया हो, ठीक है, फिर इधर sec दिया हो, इधर अगर कोसेक दिया हो, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, साइन हो और कॉस हो, यानी कि अगर ऊपर साइन हो नीचे कॉस हो, चाहे ऊपर कॉस हो नीचे साइन, उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब ऊपर एक तरफ साइन हो तो दूसरी तरफ क्या हो? कॉस हो। इन दोनों का एंगल का योगफल अगर 90 हो जाए, दोनों जो कोण है इसका योगफल अगर 90 हो जाए तो उसका मान हमेशा 1 होता है। कितना होता है? 1। तो इसका मान कितना आ जाएगा? 1 हो जाएगा, और 2 है ही और 1 होगा, तो 2 का में कितना हो गया? 2। तो इसका आंसर हो जाएगा 2। वैसे अगर tan ऊपर हो या cot ऊपर हो, कोई एक ऊपर हो और एक नीचे हो, ठीक है ना, ये दोनों में से कोई एक ऊपर एक नीचे हो, उनका भी योगफल अगर 90 आए कोण का, तो उसका भी मान 1 हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से इसका भी होता है। लेकिन अगर माइनस में दिया हो, जैसे साइन 38 डिग्री माइनस cos 52 डिग्री, अब यहाँ पे माइनस में दिया हो तो क्या करेंगे? तो इसका मान हमेशा 0 हो जाता है। क्या होता है? 0। याद रखिएगा, अगर माइनस में ऐसा दिया हुआ हो तो उसका मान 0 होगा, अगर बट्टा में दिया हो तो उसका मान 1 होगा, उसके साथ जो गुणा के रूप में होगा वो गुणा कर देंगे, हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हुआ आपका 15। 15 का आंसर हो जाएगा ए, 2 होगा इसका आंसर। कितना होगा? 2। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। 16 दिया tan थीटा बराबर √3। tan थीटा बराबर √3, तो tan कितना का मान √3 होता है जी? तो tan 60 का होता है। tan कितना का मान √3 होता है? तो 60 का होता है। तो यहाँ पे थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 60 डिग्री हो जाएगा। कितना होगा? 60 डिग्री हो जाएगा। इसके बाद यह है cos 60 + 1 बट्टा cos 60 - 1। cos 60 + 1 बट्टा cos 60 - 1। cos 60 का मान कितना होता है? तो cos 60 का मान होता है 1/2 प्लस 1, इधर 1/2 माइनस 1। अब इसको हल करेंगे तो क्या आएगा? 1 + 2 3 हो जाएगा बट्टा 2, इधर
1 माइनस 2 तो -1/2। अब ये 2 से 2 कैंसिल तो क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, -3, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है इसका, ऑप्शन नंबर बी -3। फिर अगला क्वेश्चन है 18 नंबर दिया है, tan 60 का मान होगा। tan 60 का मान होगा तो tan 60 डिग्री का मान कितना होता है जी, √3 होता है। कितना होता है, √3। तो इसका ऑप्शन ए सही है। अगला है sin 18 cos 72। अभी इसके बारे में बताए थे, sin 18 और cos 72, ऊपर साइन नीचे कॉस और दोनों को जोड़ने पर कितना आ रहा है, 90। तो इसका मान कितना आ जाएगा, 1 आएगा। कितना आएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला है tan a। तो tan a किसके बराबर होता है, तो tan a होता है cot 90 - a के बराबर। tan थीटा बराबर क्या होता है आप जानते हैं, tan थीटा बराबर cot 90 - थीटा है, लेकिन यहाँ पे a दिया है तो यहाँ पर भी a हो जाएगा। तो क्या होगा, cot 90 - a होगा। तो अब रहने देते हैं इतना ही इस वीडियो में। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।